महात्मा गौतम बुद्ध के शिष्यों के संघ में सम्मिलित होने के लिए आने वाले सभी शिष्यों को संघ में शामिल कर लिया जाता था, मगर कुछ शिष्यों को सांसारिक मोहमाया से विरक्त करने के उद्देश्य से उन्हें एक परीक्षा से गुजारा जाता था, ताकि शिष्यों के मन में ज्ञान का बीज बोया जा सके। इसी क्रम में एक बार एक शिष्य महात्मा बुद्ध के पास आया और संघ में शामिल होने की इच्छा जताई। इस पर बुद्ध ने कहा, ठीक है, मगर इसके लिए तुम्हें अपना पहला एक दिन और एक रात शमशान में बिताना पड़ेगा। क्या तुम्हें मंजूर है? तब वह शिष्य बोला, परंतु गुरुवर, शमशान में तो भूत प्रेत होते हैं, ऐसे में मैं अकेले सारी रात उस शमशान में कैसे बिता पाऊंगा? तब बुद्ध बोले, क्या तुमने कभी कोई भूत या प्रेत देखा है? तब वह शिष्य बोला, नहीं गुरुवर, मैंने तो आज तक नहीं देखा, पर मैंने कई लोगों से सुना है कि भूत प्रेत असलियत में होते हैं और शमशान घाट जैसी जगह तो ढेर सारे भूत प्रेतों का घर होता है। तब बुद्ध बोले, तब तो तुम्हारे पास यह एक अच्छा मौका है। इससे तुम स्वयं ही अनुभव कर सकोगे कि हकीकत में भूत प्रेत होते भी हैं या नहीं। तुम वहां पर जाओ और पूरे दिन व सारी रात जो कुछ भी देखना या महसूस करना, वह सारा घटनाक्रम मुझे आकर बताना। तभी तुम्हें मेरे शिष्यों के संघ में सम्मिलित किया जाएगा। बोलो, क्या तुम्हें मंजूर है? उस शिष्य के अंदर बुद्ध जैसे महान संत का शिष्य बनने की तीव्र इच्छा थी, अतः उसने शमशान घाट में एक दिन और रात बिताने की हामी भर ली। तब बुद्ध ने उस शिष्य से कहा, तो ठीक है, अब तुम आश्रम में जाकर सो जाओ और कल सुबह ही शमशान घाट जाने के लिए निकल जाना। उसके बाद वह शिष्य सोने चला जाता है। अगली सुबह उठकर वह शिष्य महात्मा बुद्ध का आशीर्वाद लेकर शमशान की तरफ रवाना हो जाता है। उसके जाने के बाद महात्मा बुद्ध अपने 3-4 शिष्यों को अपने पास बुलाते हैं और उन शिष्यों से कहते हैं, तुम सभी लोग उस शिष्य के पीछे जाओ और उसके आसपास ही रहना, मगर ध्यान रहे उसे इस बात का जरा भी पता नहीं चलना चाहिए कि तुम लोग भी शमशान घाट में मौजूद हो। उसके बाद वे सभी शिष्य उसके पीछे चले गए। एक दिन और एक रात बिताने के पश्चात वह शिष्य आश्रम में वापस आ गया। तब बुद्ध ने उस शिष्य से पूछा, बताओ, तुमने कल वहां पर क्या देखा और क्या महसूस किया? तब उस शिष्य ने बताया कि मैंने उस शमशान में देखा कि दिन के समय में कुछ लोग एक अर्थी को कान्हा देकर ला रहे थे। शायद वह किसी गरीब की अर्थी थी। उसके परिवार के कुछ लोग रो रहे थे, जबकि उसके साथ आए कुछ लोग दुखी लग रहे थे और कुछ लोगों के चेहरे पर कोई भी दुख के भाव नहीं दिखे। वे लोग साधारण लकड़ी लाए थे और उसी लकड़ी से उस गरीब की चिता सजाने लगे। तभी वहां पर एक और अर्थी आई। उस अर्थी के साथ तो बहुत सारे लोग आए थे। निश्चित ही वह कोई अमीर व्यक्ति ही रहा होगा, क्योंकि वे लोग लाश को जलाने के लिए चंदन की लकड़ियां लाए थे। उनके परिवार के कुछ लोग रो रहे थे, जबकि उनमें से कई सारे लोग खुश भी दिखाई दे रहे थे। कुछ लोग तो ऐसे थे जो सिर्फ रोने का नाटक कर रहे थे। फिर उन लोगों ने भी चंदन की लकड़ी से उस मरे हुए व्यक्ति की चिता सजाई और फिर उसमें आग लगा दी। दोनों ही चिताएं एक साथ मेरी आंखों के सामने ही जल रही थी। तब बुद्ध ने प्रश्न किया, क्या जलती हुई उन दोनों ही चिताओं में तुमने कोई फर्क महसूस किया? तब शिष्य बोला, नहीं गुरुवर, उनमें कोई भी फर्क नहीं था। दोनों ही चिताएं एक समान ही जल रही थी। कुछ ही घंटों में दोनों ही चिताएं जलकर शांत हो गईं। उन शांत चिताओं की राख में भी कोई फर्क नहीं था। क्या अमीर, क्या गरीब, दोनों ही राख बन चुके थे। उनमें कोई भी फर्क नहीं था। उसके बाद उन दोनों के ही परिजनों ने
उन राख और उन सभी अस्थियों को समेटकर वहीं पास बह रही गंगा जी में विसर्जित कर दिया। उसके बाद वे सभी अपने अपने गंतव्य स्थान को लौट गए। शाम को फिर एक अर्थी आई और फिर वही सब प्रक्रिया दोहराई गई। उसके बाद रात हो गई। तब बुद्ध बोले, तो क्या रात में तुम्हें कोई भूत प्रेत दिखा? तब वह शिष्य बोला, नहीं गुरुवर, उस रात मुझे कोई भूत प्रेत तो नहीं दिखा। फिर भी मैं सारी रात डरता रहा। कभी तेज हवाओं से, हिलते पेड़ों की डालियों से डरता, तो कभी जानवरों की आवाज़ों से। मगर हकीकत में मुझे वहाँ पर कोई भी भूत प्रेत नजर नहीं आया। उसके बाद सुबह होते ही मैं यहाँ वापस चला आया। उस शिष्य की सभी बातें सुनने के पश्चात महात्मा बुद्ध बोले, ठीक है, तुम आज आराम कर लो, मगर कल सुबह तुम्हें फिर एक दिन और एक रात के लिए शमशान में जाना होगा। इतना सुनते ही उस शिष्य के तो होश ही उड़ गए। उसने आश्चर्यचकित होते हुए कहा, यह आप क्या कह रहे हैं गुरुवर? मैंने बड़ी मुश्किल से किसी तरह उस शमशान में एक दिन और रात बिताकर आया हूँ, और आप फिर वहीं जाने को कह रहे हैं। शमशान घाट पर दिन बिताना तो चलो थोड़ा ठीक भी है, कुछ लोग आते जाते रहते हैं, पर शमशान में मैं एक और रात बिल्कुल भी नहीं बिताना चाहता। आखिर आप मुझे वहां फिर क्यों भेजना चाहते हैं? तब महात्मा बुद्ध बोले, मैं जिस ज्ञान का बोध तुम्हें करवाना चाह रहा हूं वह तुम्हें अभी नहीं हो पाया है, इसीलिए तुम्हें एक दिन और एक रात उस शमशान में बिताना ही पड़ेगा। तब शिष्य बोला, ठीक है गुरुवर, अगर आपकी यही इच्छा है तो मैं कल एक बार और चला जाऊंगा, मगर आप यह वादा कीजिए कि इसके बाद आप मुझे शमशान में फिर कभी नहीं भेजेंगे। तब बुद्ध मुस्कुराते हुए बोले, ठीक है, कल के बाद तुम्हें नहीं भेजूंगा, अब तुम जाओ और आराम करो। उसके बाद वह शिष्य वहां से चला जाता है। अगले दिन वह शिष्य फिर उसी शमशान घाट पर जाता है। महात्मा बुद्ध फिर उसकी निगरानी के लिए अपने कुछ शिष्यों को उसके पीछे भेजते हैं। दिन में फिर उस शमशान में एक अर्थी आती है। फिर रात होती है। सारी रात उस शमशान में बिताने के बाद वह शिष्य अगली सुबह आश्रम आ जाता है। तब बुद्ध उस शिष्य से पूछते हैं, कल तुमने शमशान घाट में क्या अनुभव किया? तब उस शिष्य ने बताया कि कल दिन में उस शमशान में एक महिला की अर्थी आई। महिला के परिजन रो रहे थे। उसके साथ आए सभी लोग शिक्षित व विद्वान लग रहे थे। सभी लोग भावुक नजर आ रहे थे। उनमें से कुछ विद्वान कह रहे थे कि चाहे कोई गरीब हो या कितना भी धनाढ्य, चाहे कोई कमजोर हो या ताकतवर, पुरुष हो या स्त्री, एक ना एक दिन सभी को शमशान आना ही पड़ता है। लोग तो नाहक ही पैसों और सांसारिक मोह माया के पीछे भागते हैं, साथ तो कुछ भी जाता नहीं। तो इस सब के पीछे अपना समय बर्बाद करने से क्या फायदा? उसके बाद उन लोगों ने भी उस स्त्री की चिता सजाई और मुखाग्नि देने के पश्चात उसकी अस्थियों को गंगा जी में विसर्जित करके अपने अपने घर को लौट गए। उसके बाद मैं वहीं पर बैठा रहा। समय बीतने के पश्चात फिर रात आई। फिर से मेरे मन में डर समा गया। मैं एक पेड़ के नीचे बैठा था। कुछ देर बाद मैंने देखा कि मेरे परिवार के लोग रोते बिलखते एक अर्थी को लेकर शमशान घाट आ पहुंचे। मैं असमंजस में था कि यह किसकी अर्थी है। फिर मैंने देखा कि वह तो मेरी ही अर्थी थी। उन लोगों के लिए मैं मर चुका था, मगर मैं सब कुछ अपनी आंखों से ही देख रहा था। मैं उस अर्थी से उठने की कोशिश कर रहा था, मगर मैं उठ नहीं पा रहा था। मैं सांस लेने की कोशिश कर रहा था, पर मैं सांस भी नहीं ले पा रहा था, क्योंकि मेरे अंदर सांस नहीं थी। मैं अपने पिताजी को चुप करवाना चाह रहा था। दूर खड़े रोते हुए अपने भाई से कुछ कहना चाह रहा था, पर जैसे मेरे गले से आवाज ही नहीं निकल रही थी। मैं चाह कर भी कुछ भी नहीं कर पा रहा था। साथ आए कुछ लोग कह रहे थे
कि अभी तो इसकी उम्र ही क्या थी, अभी तो इसने ठीक से यह दुनिया देखी भी नहीं थी, बेचारा भरी जवानी में ही मर गया। उसके बाद उन लोगों ने मेरी चिता सजाई और मुझे उठाने लगे। मैं खुद से ही उठना चाह रहा था पर उठ नहीं पाया। उन लोगों ने मुझे उठाकर चिता पर लिटाया और फिर मेरी चिता में आग लगा दी। मैंने चिता की गर्मी को महसूस किया। मैंने उस चिता की आग से अपनी चमड़ी, अपनी हड्डियों और अपने सभी अंगों को आग की लपटों में जलते हुए महसूस कर रहा था, पर उस जलन से मुझे कोई पीड़ा नहीं हो रही थी। यह सब देखकर मुझे बहुत आश्चर्य हो रहा था। शायद मैं मृत शरीर बन चुका था, इसीलिए मुझे किसी भी दर्द का कोई भी आभास नहीं हो रहा था। धीरे धीरे मैंने अपने शरीर को राख में बदलते हुए देखा। फिर मेरे परिजनों ने मेरी अस्थियों को इकट्ठा किया और मुझे गंगा जी में विसर्जित कर दिया। गंगा जी के ठंडे प्रवाह में मैं बहता जा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे मैं गंगा जी में और गंगा जी मुझ में समाकर हम दोनों ही एक हो गए हों। उसी गंगा जी में उमड़ते घुमड़ते मेरी आंख खुल गई तो मैंने देखा कि मैं शमशान घाट पर उसी पेड़ के नीचे बैठा था जहां पर मैं रात में बैठा था। मुझे अब अच्छी तरह से यह आभास हो चुका था कि मैं एक स्वप्न देख रहा था। अब सुबह हो चुकी थी, इसीलिए मैं तुरंत आश्रम वापस आ गया। शिष्य की यह सब बातें सुनकर महात्मा बुद्ध मुस्कुराते हुए बोले, यही सब तो मैं तुम्हें दिखाना चाह रहा था। अब तुम स्वयं से ही अपनी आंखों से अपनी काल्पनिक मृत्यु को तो देख ही चुके हो। अब पूरे जीवन अपनी उस काल्पनिक मृत्यु को याद रखना। यूं समझना कि तुम एक जीवित शरीर नहीं हो। सांसारिक मोह माया और धन दौलत के फेर में अब कभी भी मत पड़ना। अब आज से सिर्फ अपने ज्ञान और ध्यान पर ही ध्यान केंद्रित करना। अब तुम्हारे मन के अंदर ज्ञान का बीज अंकुरित हो चुका है, अतः अब तुम हमारे शिष्यों के संघ में शामिल हो चुके हो। संघ में शामिल होने की बात सुनकर वह शिष्य बहुत प्रसन्न हुआ। फिर शिष्य ने बुद्ध से प्रश्न किया, परंतु गुरुवर, क्या सच में भूत प्रेत नहीं होते? इस बात पर बुद्ध मुस्कुराए और बोले, जिसने खुद अपनी आंखों से खुद को मरता हुआ देखा हो, खुद की लाश को जलते हुए देख चुका हो, उसे क्या कहेंगे? शिष्य बोला, ऐसा तो शरीर से निकली हुई आत्मा ही कर सकती है। तब बुद्ध बोले, मृत शरीर से निकली हुई चीज को चाहे तुम आत्मा कहो, भूत प्रेत कहो या ऊर्जा, यह सब एक ही है। भूत प्रेत लोगों के मन में होते हैं। अगर तुम मन से विश्वास कर लोगे कि भूत प्रेत होते हैं तो तुम्हारे लिए वे जरूर होंगे। अगर तुम विश्वास कर लोगे कि भूत प्रेत डराते हैं तो वे तुम्हें जरूर डराएंगे। मगर अगर तुम विश्वास रखोगे कि मैंने भूतों प्रेतों का कुछ नहीं बिगाड़ा है तो वे मेरा भी अहित क्यों करेंगे? तो यकीन मानो, ना वे तुम्हें कभी दिखेंगे और ना ही कभी तुम्हें डराएंगे। दरअसल यह सभी चीजें हमारे मन की उपज से पैदा होती हैं। हम अपने मन में जैसा सोचते हैं और जैसा विश्वास करते हैं, जैसा भी सही या गलत छवियां अपने मन में बनाते हैं, वैसी ही चीजें धीरे धीरे इस भौतिक जीवन में प्रकट होने लगती हैं। फिर बुद्ध बोले, अब तुम जाओ और विश्राम करो। इसके बाद वह शिष्य बुद्ध को प्रणाम करके आश्रम में चला गया। ओके फ्रेंड्स, तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हर दिन कुछ अच्छा सीखते और सिखाते रहिए। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नई मोटिवेशनल स्टोरी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, विश यू ऑल द बेस्ट, बाय बाय।